हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद आनंद यूट्यूब चैनल में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णों का जो प्रयत्न के अनुसार जो विभाजन किया गया है। प्रयत्न के अनुसार जो विभाजन किया गया उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है और बाह्य प्रयत्न क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रयत्न क्या होते हैं। तो प्रयत्न क्या है? जो उच्चारण करने की जो हमारी चेष्टा होती है उसे हम प्रयत्न के नाम से जानते हैं। जैसा कि लिखा गया, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया। पहला क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न। क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा क्या होता है? बाह्य प्रयत्न। पहला क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। ये मित्रों प्रश्न कई बार घुमा के पूछा जाता है सीटेट में कि अल्प प्राण महाप्राण कहाँ पे आते हैं, किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, या विवर संविर विवृत किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम सब देखते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न दो भागों में विभाजित है या दो प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न का तात्पर्य होता है उस चेष्टा से होता है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व, अर्थात कहने का तात्पर्य है जो मुख से हमारे निकलने वाली वर्ण है उससे पूर्व मुख के अंदर होता है। कहने का तात्पर्य अभ्यंतर प्रयत्न का तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। अर्थात जो हमारा वर्ण का उच्चारण होने वाला है, होने से पहले जो मुख के अंदर की जो चेष्टा होती है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जानते हैं। आभ्यंतर का अर्थ ही होता है भीतर, अर्थात अंदर से। तो अंदर से जो भी चेष्टा होती है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या है? जैसा कि नाम से ही उच्चारित है, बाह्य का मतलब होगा बाहर से। अब जैसे आभ्यंतर में अंदर से था, वैसे बाह्य में बाहर से। तो इसमें क्या, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे हम बाह्य अभ्यंतर के अंतर्गत रखते हैं। पहले में क्या बताया कि मुख के अंदर का प्रयत्न या मुख के अंदर की जो चेष्टा होती है उससे हम आभ्यंतर के अंतर्गत रखते हैं या आभ्यंतर के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका बाह्य प्रयत्न है, मुख के बाहर जो वर्ण बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे हम बाह्य प्रयत्न के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो दो भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है? आपका अभ्यंतर एवं दूसरा क्या है? बाह्य। प्रयत्नों के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया, या वर्णों का अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत दो भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या क्या बताया गया? आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। प्रयत्न का तात्पर्य है चेष्टा से है, या उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है, प्रयत्न करते हैं, उसे हम प्रयत्न के नाम से जानते हैं। तो आपने दो भागों में देखा। अब में तो ये क्या है कि इन दोनों भागों में भी बहुत सारे भाग में विभाजित किया गया। जैसे आभ्यंतर में है और बाह्य में भी है। अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत लगभग 5 भागों में और विभाजित किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? स्पृष्ट आता है, ईषत स्पृष्ट आता है, विवृत आता है, ईषत विवृत आता है और संवृत आता है। कौन कौन सा? स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषत विवृत और संवृत। ये अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत मुख्य 5 भागों में फिर से विभाजित किया गया। और बाह्य प्रयत्न में देखते हैं, इसको लगभग 11 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, आघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित।
तो मित्रों, बाह्य प्रयत्न को मुख्यतः 11 भागों में विभाजित किया गया और यहां से आपके कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं, या कौन सा है, या महाप्राण वर्ण कौन सा है, या श्वास विवर नाद घोष वर्ण कौन सा है। आपके ऑप्शन 4 होंगे, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका दिया होगा सही वाला, आपको उस पर मार्क कर देना है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विवार संवार नाद के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा, घोष अघोष में कौन सा वर्ण आएगा, अल्प प्राण महाप्राण में कौन सा वर्ण आएगा, या उदात्त अनुदात्त स्वरित में कौन सा वर्ण आएगा। तभी हम ऐसे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। और मित्रों, ऐसे क्वेश्चन हर बार एक ना एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाता है आपके सीटेट में, इसलिए अब हम इनको सबको एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक को थोड़ा विस्तृत समझते हैं कि स्पृष्ट क्या है, ईसत स्पृष्ट क्या है, विवृत क्या है, या कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, या ईसत विवृत क्या है, इनके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, समृद्ध क्या है और कौन से वर्ण इनके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से इस बाह्य प्रयत्न में भी हम 11 के 11 प्रकारों में देखते हैं कि किन किन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण समाहित किए गए हैं। तो मित्रों, हम एक एक को फिर से करके देखते हैं। आभयांतर। मित्रों, ये आभयांतर प्रयत्न के जो 5 भाग आपको बताए थे, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और समृद्ध। अब ये देखिए, थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखते हैं कि स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ईसत स्पृष्ट में, विवृत में, ईशत विवृत में और समृद्ध में। एक एक को समझते हैं। मित्रों, जो स्पृष्ट है, स्पृष्ट में आपके जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धन, दंत, जितने भी वर्ण आते हैं ये सब स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं, या यूं कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी आपको बताई गई? 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो मतलब कह सकते हैं कि इस पृष्ठ में जो 5 वर्ग हैं आपके, ये पांचों वर्ग आपके इस पृष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आपसे यदि प्रश्न पूछ ले कि इस पृष्ठ के अंतर्गत कौन से वर्ग आते हैं, आप पांचों वर्ग बताएंगे, 5 वर्ग आते हैं। या ईसत आपसे पूछ ले कि इस पृष्ठ के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, तो 5 वर्गों का कोई भी एक वर्ण दिया होगा तो आप उस पर मार्क कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे कि यह जो है इस पृष्ठ के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका आता है ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट का मतलब क्या? ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, और स्पृष्ट का अर्थ हुआ अर्थ है हुआ गया या छुआ गया। क्या है? ईसत का अर्थ है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ है छुआ गया, अर्थात थोड़ा सा छुआ गया। इसमें क्या है, जिह्वा जो है उच्चारण के स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? आपने देखा होगा यण, यण प्रत्याहार है एक, और यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, वा, रा, ला, ये अंतस्थ वर्ण। ये क्या हुआ कि ईसत स्पृष्ट में अगर आपसे प्रश्न पूछे तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत आएंगे। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, वा, रा, ला। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं विवृत का मतलब क्या होता है। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। खुला हुआ का मतलब मुख से मुख खुला हुआ, इनके उच्चारण से मुख खोलना पड़ता है, अर्थात मुख खुलता है तब हम इनका उच्चारण कर पाते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्वर आते हैं। तो आपको संस्कृत व्याकरण में हमने कितने स्वर बताए हैं? 9 स्वर बताए हैं। वो 9 स्वर जो हैं वो आपके विवृत के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जब इनका हमें उच्चारण करना होता है तो मुख को खोलना पड़ता है। जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सब क्या है? आपके विवृत के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका आता है ईशत विवृत।
तो ईषद का मतलब अभी हमने क्या बताया था, थोड़ा, और विवृत का मतलब क्या बताया, खुला हुआ। तो ईषद विवृत का मतलब क्या हुआ, इसमें थोड़ा खुला हुआ होता है। तो क्या है, इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है, अर्थात थोड़ा उठाना पड़ता है, जो ईषद विवृत के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, एक शल प्रत्याहार आता है। शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, सा, 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 हा। मित्रों ये सा, सा, सा कौन कौन से सा हैं, हमने आपको पिछली कक्षा में ही बताया था। ये तालव्य होता है, ये मूर्धन्य होता है, और ये दंतसा होता है। कई बार बच्चों से प्रश्न पूछा गया है, कई बार सीटेट्स ने भी पूछा है कि तालव्य सा कौन सा है, मूर्धन्य सा कौन सा है, दंती सा कौन सा है। तो ये आप जरूर समझिएगा, सलजम सपेरा वाला सा मत समझिएगा। इसको आप तालव्य सा बोलेंगे, इसको मूर्धन्य सा बोलेंगे, और इसको दंतिसा बोलेंगे या दंतसा बोलेंगे। तो क्या समझते हैं कि ईषद विवृत में शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, शा, सा, शाह, ये ईषद विवृत के अंतर्गत आता है। अगला आपका आता है संवृत। संवृत में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो संवृत का मतलब होता है ढका हुआ या बंद, या इसमें वायु के मार्ग बंद रहते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करने में हमारा वायु का मार्ग बंद होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, उच्चारणावस्था में आ जो स्वर है, इसको हम आ का प्रयत्न संवृत होता है। उच्चारणावस्था में आ का प्रयत्न संवृत होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो आ है वो संवृत के अंतर्गत आता है। तो मित्रों ये आपने देखा कि जो वाभ्यांतर के अंतर्गत आपको 5 भागों में विभाजित किया गया था, 5 भागों में बताया गया था कि स्पृष्ट क्या है, ईषद स्पृष्ट क्या है, विवृत क्या है, ईषद विवृत क्या है, संवृत क्या है। तो आपने पांचों को देखा कि स्पृष्ट का मतलब जितने भी स्वर है, स्पर्श व्यंजन है, वो स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। ईषद विवृत के अंतर्गत आपके यण प्रत्याहार आते हैं, या अंतस्थ वर्ण आते हैं, या वा रा ला आता है। अगला आपका विवृत आता है, विवृत के अंतर्गत जो स्वर वर्ण होते हैं वो आते हैं। ईषद विवृत में क्या होता है, शल प्रत्याहार होता है, सा, सा, शाह वर्ण आता है, और संवृत के अंतर्गत जो उच्चारणावस्था में आपको आ देखने को मिलता है वह संवृत के अंतर्गत आता है। तो मित्रों ये अभ्यंतर प्रयत्न में 5 भाग थे। अब इसी प्रकार से हम बाह्य प्रयत्न को देखते हैं। बाह्य प्रयत्न को 11 भागों में विभाजित किया गया है। अब उनको हम देखते हैं कि उनको किस प्रकार से 11 भागों में विभाजित किया गया है। देखते हैं एक एक को। वाह है, अब वाह्य प्रयत्न के बारे में हम बात करते हैं। वाह्य प्रयत्न को मुख्यतः 11 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन उसके जो मुख्य भाग, वाह्य प्रयत्न। अब मित्रों हम वाह्य प्रयत्न की बात करते हैं। वाह्य प्रयत्न को मुख्यतः 11 भागों में विभाजित किया गया था, जो मैंने अभी आपको बताया। अब उन 11 भागों में कुछ मुख्य भाग हैं जिनको हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बार पूछा जाता है, तो उनको मैंने अभी आपके सामने देखिए दिखा रहे हैं। उसमें विवार, संवार, घोष है, स्वार, नाद, घोष, विवार, संवार, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण और महाप्राण, यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं कि विवार, संवार, घोष कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत खर प्रत्याहार आता है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने सारे वर्ण आते हैं, इनमें से कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विवार, संवार, अघोष के अंतर्गत आने वाले कौन से वर्ण हैं। अब खर प्रत्याहार आपको मैंने प्रत्याहार बताया था, प्रत्याहार में कौन कौन से कैसे प्रत्याहार बनते हैं ये भी बताया था। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, सा। ये जो वर्ण हैं ये विवार, संवार, घोष के अंतर्गत आते हैं। और इसको अगर हम देखें कि जो वर्ग हमने बताया है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, जो 5 वर्ग बताया है, उन वर्गों में पहला और दूसरा वर्ण है। पहला और दूसरा वर्ण भी कह सकते हैं कि विवार, संवार और अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो जो पहला और दूसरा वर्ण है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, पहला और दूसरा वर्ण खर प्रत्याहार कहलाता है, या खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, या विवार, संवार, अघोष के अंतर्गत आता है। दूसरा है संवार, नाद, घोष।
संवार नाद घोष हस प्रत्याहार से बना हुआ है। हस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं वह सब संवार नाद घोष के अंतर्गत आते हैं। या स्पर्श व्यंजन से बात करें तो स्पर्श व्यंजन में जो आपको 5 वर्ग बताए गए हैं, उस 5 वर्ग में जो आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है वह आपके हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपका हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, या यूं कहें कि संवार नाद घोष के अंतर्गत आता है। कौन कौन से वर्ण हैं? ह, या, व, र, ल, ई, म, ग, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द। ये इतने वर्ण आपके क्या हैं? ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं या संवार नाद घोष के अंतर्गत आते हैं। आपसे प्रश्न अगर करे कि संवार नाद घोष के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो आप स्पर्श व्यंजन के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को देखिएगा। जो भी वर्ण आते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो आएगा वह हस प्रत्याहार के अंतर्गत या संवार नाद घोष के अंतर्गत आएगा। अगली बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण और महाप्राण से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आप अल्प प्राण को समझिए। अल्प का मतलब क्या है? थोड़ा। प्राण का मतलब हुआ वायु, अर्थात मुख से जो थोड़ी वायु निकलती है, या कह सकते हैं जिस वर्ण का उच्चारण करने में मुख से कम वायु निकले, या मुख से कम निकलने वाले वायु के अंतर्गत जो उच्चारण किए जाते हैं उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत लगभग 19 वर्ण आते हैं। वो 19 वर्ण आपके जो वर्ग हैं, पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है, और यण प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण होते हैं, वो सब मिला के आपके अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण का मतलब हमने कहा कि जिसका उच्चारण करने में कम वायु बाहर से निकले। अल्प का मतलब थोड़ा, प्राण का मतलब वायु। तो मतलब हमारा जिसका उच्चारण करने में हमारे मुखार बिंदुओं से, हमारे मुख से कम वायु निकले, उसको हम अल्प प्राण के नाम से जानते हैं। तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। तो पहला वर्ण क्या होता है? क, ग, ञ। फिर च वर्ग में च, ज, ञ। ट वर्ग में ट, ड, ण। ता वर्ग में ता, द, न। पा वर्ग में प, ब, म। और यण प्रत्याहार का या, व, र, ला। तो इनका उच्चारण करने में हमारे मुख से कम वायु निकलती है, हमारे मुखार बिंदुओं से कम वायु निकलती है, इसलिए इसको अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? आप ये याद रखिए कि वर्गों के अंतर्गत से कौन से वर्ण आएंगे। तो वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमेशा अल्प प्राण होता है, और यण प्रत्याहार जो आता है या, वा, रा, ला। तो इस प्रकार से 19 वर्ण आपके अल्प प्राण में आते हैं। कौन से? देखिए, ये 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग के 3-3 वर्ण, तो 15 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो आपके 19 वर्ण जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बात करते हैं महाप्राण। तो महाप्राण का मतलब क्या है? महाधन प्राण, अर्थात महा का मतलब अधिक, प्राण का मतलब वायु, अर्थात कहने का तात्पर्य है जिसका उच्चारण करने में हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है या तेज से वायु बाहर निकलती है, उसे हम महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं। उसे हम महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं, जिसका उच्चारण करने में अंदर से ज्यादा वायु निकलती है, ऐसे वर्ण महाप्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इसमें जो है वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और सल प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं। वर्ग का आप दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा? जैसे का वर्ग में ख, घ, चा वर्ग में छ, झ, टा वर्ग में ठ, ड, ता वर्ग में थ, ध, पा वर्ग में फ,
भा। उसके बाद शल प्रत्याहार में श, स, सा, हा, मतलब तालव्य, मूर्धन्य, दंती सा और हा। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। तो अल्प प्राण में 19 वर्ण होते हैं और महाप्राण में 14 वर्ण होते हैं। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और यड़ प्रत्याहार होता है। महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, साथ में उसके शल प्रत्याहार होता है। तो मित्रों, ये आपके बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से बहुत बार प्रश्न बने हैं। आपके लिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िए। और आप अगर अव्यांतर और वाह्य प्रयत्न को समझ जाएंगे तो आप परीक्षा में हमेशा जो 1-2 नंबर का पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। तो मित्रों, ये आप समझ गए होंगे। इसके आगे कुछ और हम कुछ फिर लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।